ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 54 भाग 4। कर्म करो लेकिन कर्ता मत बनो। एक बार की बात है कि श्री वासुदेव देवानंद सरस्वती जी, जो श्री टेम्बे स्वामी के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्होंने गोदावरी के तट पर राजमहेंद्री में आकर डेरा डाला। वे भगवान दत्तात्रेय के कर्मकांडी ज्ञानी योगी भक्त थे। नांदेड़ निजाम एस्टेट्स के एक वकील अपने मित्रों के साथ अपने भेंट करने आए और वार्तालाप करते करते श्री साईं बाबा की चर्चा भी चल पड़ी। बाबा का नाम सुनकर स्वामी जी ने उन्हें करवत प्रणाम किया और पुंडली कराव जो वकील थे उनको एक श्रीफल देकर उन्होंने कहा कि तुम जाकर मेरे भ्राता श्री साईं को प्रणाम कर कहना कि मुझे न बिसरें तथा सदैव मुझ पर कृपा दृष्टि रखें। उन्होंने यह भी बतलाया कि सामान्यतः एक स्वामी दूसरे को प्रणाम नहीं करता, परंतु यहाँ विशेष रूप से ऐसा किया गया है। श्री पुंडली कराव ने श्रीफल लेकर कहा, मैं इसे बाबा को दे दूंगा और आपका संदेश भी कह दूंगा। एक मास के पश्चात ही पुंडली कराव अन्य मित्रों सहित श्रीफल लेकर शिरडी रवाना हुए। जब वे मनमाड़ पहुंचे तो प्यास लगने के कारण एक नल पर पानी पीने गए। खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए, यह सोचकर उन्होंने कुछ चिवड़ा खाने का निकाला, जो खाने में कुछ अधिक तीखा सा प्रतीत हुआ। उसका तीखापन कम करने के लिए किसी से नारियल फोड़कर और उसमें खोपरा मिला दिया और इस तरह उन लोगों ने चिवड़ा स्वादिष्ट बनाकर खाया। जो चिवड़ा चूड़ा है, अभाग्यवश जो नारियल उनके हाथ से जो फूटा वह वही था जो स्वामी जी ने पुंडली कराव को भेंट में देने को दिया। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें नारियल की स्मृति हुई। उन्हें यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि भेंट स्वरूप दिया जाने वाला नारियल ही फोड़ दिया गया। जो मतलब भेंट में जो दिया गया था वही नारियल को उन्होंने फोड़ डाला। तो डरते डरते और कांपते हुए शिरडी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने बाबा के दर्शन किए। बाबा ने सर्वप्रथम पुंडलिक राव से कहा कि मेरे भाई की भेजी हुई वस्तु लाओ। उन्होंने बाबा के चरण पकड़कर अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपनी चूक के लिए उन्हें क्षमा याचना की। वे उसके बदले में दूसरा नारियल देने को तैयार थे, परंतु बाबा ने यह कहते हुए उसे अस्वीकार कर दिया कि उस नारियल का मूल्य इस नारियल से कई गुना अधिक था और उसकी पूर्ति इस साधारण नारियल से नहीं हो सकती। फिर वे बोले कि अब तुम कुछ चिंता न करो, मेरी इच्छा से वह नारियल तुम्हें दिया गया और मार्ग में फोड़ा गया है। तुम स्वयं में कर्तापन की भावना क्यों लाते हो? कोई भी श्रेष्ठ या कनिष्ठ कर्म करते समय अपने को कर्ता में जानकर अभिमान तथा अहंकार से परे होकर भी कार्य करो, तभी तुम्हारी शीघ्रता से प्रगति होगी। सुनकर पुंडलिक राव की दुविधा दूर हो गई। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।